हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है नहीं है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है नियोप्रीन, बी ऑप्शन में दिया हुआ है मेलामाइन, सी ऑप्शन है डेक्रॉन, डी ऑप्शन दिया हुआ है जिप्टल। ए ऑप्शन है हमारा नियोप्रीन। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर होता क्या है। कंडेंसेशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिसमें पॉलीमर्स which forms by the condensation of any neutral molecule from their monomers ठीक बात है। तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। कौन कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे कि अगर वाटर निकल रहा हो या फिर अमोनिया निकल रही हो या फिर कोई भी और न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर बाहर निकल रहा है पॉलीमराइजेशन के टाइम पे, तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर और इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अगर मैं नियोप्रीन की बात करूं तो इसका जो मोनोमर होता है वो होता है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड C Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। इसके अगर n नंबर ऑफ मोनोमर्स लूँगा मैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं इसका, तो आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। CH2 C डबल बॉन्ड C CH CH2 दोनों एंड से चेन ओपन होगी, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन एज इट इज नियोप्रीन। तो ये कैसा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिशन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ है। तो इस पॉलीमर को आप क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमर। ये क्या है, एडिशन पॉलीमर, ना कि कंडेंसेशन। बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में दिया हुआ है मेलामाइन। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कैसे बनता है, मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको मेलामाइन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, अल्टरनेट देखिए, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे NH2 प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी NH2 प्रेजेंट होगा, यहाँ पे NH2 प्रेजेंट होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल। ठीक है, ये हमारा हो गया मेलामाइन, ये हमारा हो गया फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे n नंबर ऑफ मोनोमर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो जब पॉलीमराइजेशन के टाइम पे बीच में हमको एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रेजिन इंटरमीडिएट। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, NH2, यहाँ था डबल बॉन्ड, यहाँ था डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं NH CH2OH, यहाँ पे लिख लीजिए CH2OH। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिन इंटरमीडिएट हो जाएगा, किसका, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का इंटरमीडिएट। इसके बाद जो यहाँ से पॉलीमराइजेशन, जब एट द लास्ट हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे, अभी हमने यहाँ पे इस स्टेप में पॉलीमराइजेशन नहीं कराया, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया यहाँ पे रेजिन इंटरमीडिएट बनेगा, इसके बाद पॉलीमराइजेशन होगा। तो जहाँ से पॉलीमर बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके का, NH यहीं पे ये जुड़ा हुआ है इस रिंग के साथ। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप कह सकते हैं NH, यहाँ से भी रिंग जुड़ी होगी। सॉरी, एक डबल बॉन्ड बेटा ये गलत लग गया है, यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे लगा हुआ। इसके बाद यहाँ पे आएगा NH। ठीक है, यहाँ पे CH2 और ये रिंग ऐसे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे जो इसका OH है ये, और अगला मॉलिक्यूल जो होगा उसी का NH2 ग्रुप का H निकालेगा
और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे मान लीजिए NH2 ग्रुप होगा तो इसका H चला जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए वाटर मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक बात है, तो इसको मैं बिगाड़ देता हूँ, इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया। ठीक है ना, तो ये OH जाएगा यहाँ से और NH2 ग्रुप का H जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ से कंडेंसेशन होगा। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा और ये पॉलीमर जो बनेगा वो बनेगा कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्शन बी में क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है ये। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, डेक्रोन। डेक्रोन हमारा मोनोमर है इथिलीन ग्लाइकोल का। इथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर CH2H। इसको अगर हम टरथैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराएंगे, दोनों के n नंबर ऑफ मोनोमर्स ले लेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा डेक्रोन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एसिड का OH जाएगा, O CH2O, ऐसा कुछ दिखेगा मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इंक चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्कोहल का H जाएगा और एसिड का OH जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक टाइप का क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। लास्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, डी ऑप्शन में दिया हुआ जिप्टल। ये भी बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने डेक्रोन बनाया, बस इसमें अंतर क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल तो होता है, लेकिन इसके साथ में क्या होता है, इस बार थैलिक एसिड होगा। इस बार क्या होगा, थैलिक एसिड। और टरथैलिक एसिड और थैलिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है, जो हमने ऊपर बनाया था टरथैलिक एसिड था, इसका नाम भी लिख लीजिए यहाँ पे, टरथैलिक एसिड। ठीक है, ये पॉलीमर बना, ये कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन में दोनों COH ग्रुप होते हैं, और टरथैलिक एसिड में पैरा पोजीशन पे, बस ये अंतर होता है दोनों में। ये थैलिक एसिड है, इससे जो आप मोनोमर बनाएंगे वो बनेगा, सॉरी, इससे जो पॉलीमर बनाएंगे वो बनेगा जिप्टल। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। CH2 ठीक है, इसको बोलेंगे हम जिप्टल। ये भी क्या है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होगा, वही एसिड का OH और अल्कोहल का H जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा इसमें से कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होगा, तो हमने देखा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों कंडेंसेशन पॉलीमर होंगे, तो इनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा बचेगा ऑप्शन वो है ए नियोप्रीन, जो कि एडिशन पॉलीमर है क्लोरोप्रीन का। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए will be the right answer for this question. Thank you, best of luck.